इंस्टाग्राम को चलाना करना होगा बंद। सरकार ने दिया 7 दिन का टाइम। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी इंस्टाग्राम चलाता है, खासकर अगर आपके बच्चे चलाते हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। और बीबीसी ने इंस्टाग्राम को लेकर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है, और उसमें जो बातें सामने आई उसके बाद भारत सरकार ने मेटा कंपनी से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है, यानी जो इंस्टाग्राम की कंपनी है उससे जवाब मांगा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मामला क्या है, इसका आपके और आपके बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है, और सबसे जरूरी बात, आप खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हो। तो वीडियो पूरा देखेंगे। अगर आप उसे घर में कोई भी इंस्टाग्राम चलाता है तो उसे भी ये वीडियो शेयर कर देना, बहुत काम की वीडियो है। दोस्तों, भारत में करोड़ों लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, और ये जो ऐप है ये मेटा कंपनी यानी फेसबुक का ऐप है, जिसके पास फेसबुक और व्हाट्सएप भी है ना, वो कंपनी है। अब हाल ही में बीबीसी ने एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें सामने आया कि जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम किस तरह से यूजर्स को, खासकर नाबालिगों को, ऐसी सामग्री की तरफ धकेल रहा है, यानी ऐसा कंटेंट की तरफ धकेल रहा है जो पूरी तरह गलत है और गैर कानूनी है। इस रिपोर्ट के बाद इतना बड़ा हंगामा मच गया कि भारत सरकार को सीधे इंस्टाग्राम को नोटिस भेजना पड़ा, और कहा गया कि इस तरह के विज्ञापन और कंटेंट तुरंत हटाए जाए। देखो, जब भी आप अपना मोबाइल में इंस्टाग्राम खोलते हो तो कंपनी की पूरी कोशिश यही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप पर चलाते रहो ऐप को। जितनी देर आप स्क्रॉल करते रहोगे उतना ही ज़्यादा विज्ञापन आपको दिखाया जाएगा, और यही कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई दुकानदार चाहता है कि ग्राहक उसकी दुकान में जितनी देर रुके उतना ही ज़्यादा सामान वो बेच सके। बस फर्क इतना है कि यहाँ दुकान डिजिटल है और सामान है आपका ध्यान, समझ गए, और आपका टाइम। अब यहीं से दिक्कत शुरू हुई है। एल्गोरिदम जो है वो आपकी पसंद को पकड़ने के लिए लगातार टेस्ट करता रहता है कि आपको किस तरह का कंटेंट रोक पाता है। और बीबीसी की जांच में यही सामने आया है कि कई बार ये सिस्टम यूजर्स को, खासकर कम उम्र के बच्चों को, ऐसी दिशा में ले जाता है जहां असुरक्षित और आपत्तिजनक कंटेंट दिखना शुरू हो जाता है। सबसे चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट में बच्चों से जुड़े यौन शोषण की सामग्री का भी जिक्र है, जो पूरी तरह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। और आपने इंस्टाग्राम को देखा ही होगा कि कैसी कैसी वीडियो आती है, और यही वजह है कि इस मामले को ब्लूमबर्ग जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्था ने भी कवर किया है, और भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए मेटा को सख्त नोटिस भेज दिया है। यहाँ पर एक बात आपको जरूर समझनी चाहिए, इसलिए वीडियो को देखो, छोड़कर मत जाइएगा, आगे और भी बहुत चीजें हैं। देखो, जो मेटा कंपनी है यानी इंस्टाग्राम की जो कंपनी है, उनका कहना है कि वे सीधे तौर पर कोई गलत कंटेंट खुद नहीं बनाती, बल्कि यूजर्स ही उसे अपलोड करते हैं, इसलिए कंपनी इसकी सीधी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जब कंपनी का पूरा सिस्टम ऐसा ही बनाया गया है कि ज़्यादा एंगेजमेंट वाला कंटेंट प्रमोट होता है, चाहे वो कितना भी संवेदनशील हो या गलत क्यों ना हो, तो जिम्मेदारी कंपनी की बनती है। अमेरिका में इससे पहले भी मेटा के मालिक को संसद के सामने पेश होकर सफाई देनी पड़ी थी, और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी थी। अब बात करते हैं हम उस पहलू की जो शायद आपको सबसे ज्यादा चौंका देगा। भारतीय कानून के मुताबिक अगर कोई गलत या प्रतिबंधित कंटेंट गलती से भी आपके सामने आ जाए और आप उसे देखते या रखते हुए पाए जाए, तो सिर्फ व्यक्ति ही नहीं जिसने वो कंटेंट अपलोड किया है, बल्कि देखने वाला व्यक्ति भी कानूनी दायरे में आ सकता है। पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धारा 67B जैसे बड़े कानूनों में इसके लिए सख्त प्रावधान है। और आज के डिजिटल दौर में आपकी हर एक्टिविटी, आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, सब कुछ ट्रैक होता है। तो ये सोचना कि इंटरनेट पर कोई गुमनाम रहता है तो ये पूरी तरह गलत है। ये मत समझना कि आपको कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की जरूरत है। अगर गलती से ऐसा कोई कंटेंट आपके सामने आ जाए तो सबसे पहला आपका काम है कि आप उसे तुरंत रिपोर्ट कर दो। उसमें एक ऑप्शन होता है, संबंधित अकाउंट को अनफॉलो और ब्लॉक करो, और ऐप की सेटिंग में जाकर कंटेंट प्रेफरेंस को रीसेट करो। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पर एक ऑप्शन होता है जहां बता सकते हो कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद नहीं है, और ये सेटिंग जो है वो धीरे धीरे एल्गोरिदम को दोबारा ट्रेन करने में हेल्प करती है। अगर बार बार यही समस्या आ रही हो तो ऐप को दोबारा इंस्टॉल करो, समझ गए, उससे अनइंस्टॉल करके दोबारा चालू करो। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स की इस वीडियो के। अगर आपके घर में
बच्चे या टीनेजर्स इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात, बच्चों के फ़ोन में पेरेंटल कंट्रोल फीचर जरूर ऑन करिए, जो लगभग हर बड़े सोशल मीडिया ऐप में उपलब्ध है अब। दूसरी बात, बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें, ताकि अगर उन्हें कभी कोई असहज करने वाला कंटेंट दिखे तो वो डर या शर्म की वजह से छुपाए नहीं, बल्कि आपको तुरंत बताए। तीसरी बात, समय समय पर ये जरूर देखो कि आपका बच्चा ऐप पर कितना समय बिता रहा है, क्योंकि जो एल्गोरिदम बड़ों को घंटे तक उलझाए रखता है वो बच्चों के दिमाग पर उससे कहीं ज़्यादा गहरा असर डाल सकता है। दोस्तों, देश के कई देशों ने अब कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां लगानी भी शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे रोक लगा दी है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत में भी आने वाले समय में ऐसा कोई सख्त कानून बन सकता है। फिलहाल सरकार ने मेटा से जवाब तलब किया है, लेकिन आगे इस मामले में क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले बताएंगे। तो कुल मिलाकर बात यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल ही इस तरह का बना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस ओर खींचा जाए, और इस प्रक्रिया में कई बार गलत और खतरनाक जो कंटेंट है वो भी सिस्टम के जरिए फैलती है। इसलिए ना सिर्फ हमें अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी सतर्कता, समय पर रिपोर्टिंग और खुली बातचीत से हमें इस खतरे से खुद को और अपने परिवार को काफ़ी हद तक बचा सकते हो। ठीक है। और दोस्तों, आप कितने घंटे इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हो वीडियो के कमेंट में जो लिख के जाना, और आप कब से इंस्टाग्राम चला रहे हो वो भी कमेंट में लिखना। ठीक है। और अगर आपको कोई सवाल है वो भी कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आप कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से मेरी वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।